आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा बंद होता, क्यों होता है? क्यों? नजरें नहीं मिले इसलिए। काहे ना मिले नजरें? भगवान से नहीं मिले तो किससे मिलाओगे नजरें? बिहारी जी के मंदिर में जो पर्दा बार बार बंद होता, उसके पीछे का जो रहस्य है, ये तो सब के नजरें ना मिले बार बार, ये कारण हो सकता है, कुछ परसेंट इसे भी नंबर दिए जा सकते हैं, पर जो मूल वजह है वो कुछ और है। वो पर्दा इसलिए बंद होता है कि भगवान बिहारी जी के मंदिर जब आप गए तो बिहारी जी आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो, जैसे बिहारी जी सामने होते हैं लेकिन जरा पर्दा लग जाए तो बिहारी जी आपसे दूर से हो जाते हैं, फिर पर्दा हटा बिहारी जी पास। जैसे आपके और बिहारी जी के बीच में कौन आ गया? पर्दा आ जाने से बिहारी जी का दर्शन चला गया, बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ ना। जैसे पर्दा आने से बिहारी जी का दर्शन चला गया, उसी तरह भक्त और भगवान के बीच में कौन है? ये अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है। ये अभिमान का पर्दा जरा खोल लो तो भगवान सामने है। कौन सा पर्दा है? जोर से। ये अभिमान का पर्दा जरा हटाओ। और जैसे ही अभिमान का मानो बिहारी जी बार बार पर्दा हटवा के ये बता रहे हैं कि भैया हमने तो अपना पर्दा हटा दिया, अब तुम बताओ अपना घमंड का पर्दा कब हटाओगे, अभिमान का पर्दा कब हटाओगे। और जरा ये पर्दा हट जाए ना मेरी माँ, है ना मेरी मैया, तो भगवान के दर्शन सामने हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों में जो काजल है, क्या बिना दर्पण के देख सकते हैं उसे? क्यों? मैया, पीली मैया, आंखों का काजल बिना दर्पण के दिखता है मेरी मां? मैया, पंचायत नहीं मेरी मां, दिखता है क्या? नहीं। क्या करेंगे उसे देखने के लिए? दर्पण। जैसे बिना दर्पण के आंखों, अच्छा आंखों का काजल आंखों से कितने दूर है? मैया, लाल मैया, आंखों से आंखों का काजल कितने दूर है? आंखों में। आंखों का काजल तो आंखों में ही है, परंतु बिना दर्पण के दिखाई पड़ता है क्या? जैसे आंखों का काजल आंखों में ही तो है, दूर थोड़ी है। ऐसे भगवान भी आपसे इतने ही पास हैं जितने आंखों से काजल पास है। लेकिन इतने पास होने पर भी वो काजल बिना दर्पण के तो नजर नहीं आता। उसी तरह भगवान हमसे इतने ही पास हैं, पर बिना सत्संग के, बिना गुरु कृपा के वो दर्शन कहाँ होते हैं? वो सत्संग ही दर्पण है। उस सत्संग के दर्पण के बिना ईश्वर नजर नहीं आ सकता। बात सही है? इसलिए आपसे निवेदन है कि सत्संग करके ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ईश्वर को पाना है तो सत्संग से ही पाया जा सकता है। भगवान कृपा करेंगे। दूसरा, मैया यशोदा बांधने लग गई, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता मीन्स अभिमान का पर्दा हटाओ, भगवान सामने है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के अंदर अभिमान है? कर लो स्वीकार। चलो अब हम बता रहे हैं कि अभिमान आपका कैसे मिटेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको दवाई दे दूं अभिमान समाप्त करने की? आज ही खत्म हो जाएगा। ऐसी दवाई है, तुरंत मिनटों में खत्म कर दूं। किस किस का कर दूं? ठीक, एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देना है। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, फिर उत्तर दीजिएगा। अभिमान गायब। कुछ बातें बताऊंगा, फॉलो कीजिएगा। एक किसान अपने खेत से
बैलगाड़ी लेकर चला। बैलगाड़ी समझते हैं? बैल जिसे चलाते हैं। पहले गांव गांव में बैलगाड़ी ही चलती थी, किसानों के पास बैलगाड़ियां होती भी थी। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उस बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, पालतू कुत्ता किसान का। सेंटर पे चल रहा था कुत्ता, दोनों बैलों के नीचे सेंटर पर। बगल से गधा निकला। भैया सुनो प्रभु, मोबाइल वाले भैया सुन लो। एक किसान बैलगाड़ी लेकर घर जा रहा था, उसका पालतू कुत्ता जमी उसके बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। बगल से गधा निकला। गधे ने कहा कुत्ते से, कहो कुत्ता भाई साहब सब खैरियत है, सब कुशल है? कुत्ते ने कहा बाकी तो सब कुशल है, पर जिम्मेदारी ज्यादा है। गधे ने पूछा कुत्ते से क्या जिम्मेदारी आ गई तुम्हारे कंधे पर? अरे बोले आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। गधा बोला यार कर दी कुत्ता, तुमने कैसी बात कर दी, गजब बात कर दी। गाड़ी तुम थोड़ी चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात, अरे तुम गधे ही रहोगे, ये गाड़ी हम चला रहे हैं। अच्छा तो ये बैल कौन है? बोले हमारी बॉडीगार्ड है, हमने रखा है इनको। कुत्ते ने बोला हमने बॉडीगार्ड रखे हैं दो बैल। गधा बोला तुम चला रहे हो गाड़ी तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, गाड़ी भी अकस्मात रुक गई। गधा बोला गो, चलो। जैसे ही चला कुत्ता, संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब सवाल आपसे, गाड़ी कौन चला रहा था? कुत्ता। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, मैं ही गाड़ी चला रहा हूं। उसको और विश्वास हो गया, मैं ही, देखो मैं रुका गाड़ी रुकी, मैं चला गाड़ी चली। कुत्ते को लगा मैं चला रहा हूं। बताइए गाड़ी बैल चला रहे थे कि कुत्ता? जोर से। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठी अपनी छाती पीट रहा कि मैं चला रहा हूं। ऐसे ही सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, लोग झूठी छाती पीटते हैं उस कुत्ते की तरह। सबकी गाड़ी चलाने वाला सब भगवान चला रहे हैं। कर कौन रहा है? भगवान। लेकिन हम कैसे उस कुत्ते की तरह झूठी क्या कहते हैं? हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम ना किया होते तो ऐसा ना होता। नहीं, हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। ये हो गई पहली बात। इसलिए हमें किसी चीज का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा नहीं। क्यों? बात सही है कि गलत है? हम झूठी, जैसे वो कुत्ता झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना, ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि अभिमान मिटाना है, तो आपने कहा हाँ मिटाना है। अब मैं आपको एक और दूसरा उपाय बताता हूं। जिसको अभिमान हो, आप अपने दोस्त को या जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो बहुत घमंडी लोग हों, बड़ा एटीट्यूड रखते हों, घमंड रखते हों, आप एक घड़ा, यहां दुबई में घड़ा मिलता, घड़ा मिलता है, एक 50 रुपए का घड़ा खरीद के 100 रुपए का, यहां कितने का मिलता है? 100 रुपए का मिलेगा। और क्या मिलेगा? 200 का मिलेगा। और क्या? 500 का, 1000। चलो 1000 सही भाई, हमारे यहां 100 रुपया का मिल जाता है। तो सुनो, 1000 रुपए का यहां तो बड़ा महंगा भाई, घड़ा बड़ा महंगा है। तब तो सोचना पड़ेगा। तो सुनो, जब कोई आपका कोई ज्यादा घमंडी दोस्त हो ना, तो आप एक घड़ा खरीदना और उसे गिफ्ट करना। वो पूछेगा भाई ये घड़ा काहे गिफ्ट किया? तो बोलना भाई घड़ा इसलिए क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है। आदमी कितना भी घमंड में रहे, कितना भी अभिमान में रहे, लेकिन एक दिन उसकी राख उसी घड़े में समाएगी पूरी की पूरी। ये बात सही है कि नहीं? एक दिन हमारी राख पूरी की पूरी उस घड़े में आ जाती है, हाँ या ना? और लोग कहते हैं अस्थियां जा रही। आप किस बात का घमंड रखते हैं? बड़ी गाड़ी का, बड़े पैसे का, बड़े बंगले का?
ये बड़ी गाड़ी, बड़े पैसे, बड़े बंगले वाले, बड़े नाम, बड़ी इज्जत वाले 50 रुपया के घड़े में समा गए पूरे के पूरे। हाँ या ना? मुट्ठी में आ गई पूरी राख। कहां चले घड़ा लेने? अरे हमें लगा भी देने लगे किसी को क्या गिफ्ट। तो इसलिए हम क्या है, मुट्ठी भर। आप में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे? तो घमंड किसका? फूंक मारने से उड़ जाएंगे कि नहीं? फिर जब मुट्ठी भर राख बन के उड़ना ही है, सच ये नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये चमक, ये धमक, ये सच नहीं है। सच ये है कि हम मुट्ठी भर भविष्य में 2024 चल रहा है, ये 2050 आते आते, 2070 आते आते, 2085 आते आते, 2090 आते आते तो अपन सब लोग तय हो चुके होंगे। 2099 तक तो हम सब जो आज वर्तमान में, जो आज अभी 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, सब 99 तक तो खत्म, राख बन चुके होंगे कि नहीं? इसलिए घमंड किसका? कभी घमंड में ना जिया करो, कभी घमंड में ना रहा करो। घमंड में जो जो रहे, रावण का घमंड चला क्या? सोने की लंका में रहने वाला था रावण। बोलो हां। कोई रोने वाला बचा? फिर राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो, हंस जब भी उड़ा तो, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए जो मिल जाए ईश्वर का प्रसाद मान करके उसे रखा जाए, घमंड में जीवन ना बिताया जाए। प्रिय भक्तों, तो इस पूरे भजन से और ये पूरे प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि कभी हम किसी चीज का क्या ना करें। तो आज से कौन कौन नहीं करेगा? पक्का वादा नहीं करेंगे। आप नहीं करते थे, ये बहुत अच्छी बात है, आगे कभी नहीं करेंगे। भगवान आपको खूब संपन्नता दे, खूब संपत्ति दे, खूब आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, पर जितनी संपन्नता भगवान दें, आम का पेड़ जितना फलों से भरता है वो उतना झुकता है। भगवान आपको जितना संपन्न बनाए, आप उतने सहज होते चले जाएं, सरल होते चले जाएं। भगवान ऐसी कृपा आप पर बनाए रखें। कभी स्वप्न में भी आपको स्वप्न में भी कभी अभिमान टच ना करे, घमंड कभी आपका स्पर्श ना करे। भगवान से ऐसी प्रार्थना, क्योंकि देखो अभिमान में रावण का सर्वनाश हो गया, तो हमें डर लगता है कहीं ये अभिमान आपको क्षति ना पहुंचाए। और याद रखिएगा, घमंड नुकसान पहुंचाता जरूर है। ये बात सही है कि गलत है? तो मैं चाहता हूं कि स्वप्न में भी आपका कभी नुकसान ना हो। इसलिए एटीट्यूड, ईगो, किस बात का हम दर्प लेकर के चलें, किस बात का घमंड लेकर के चलें? जो हमारा है वो हमारा नहीं, भगवान का दिया प्रसाद है।